नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह है मॉडल पेपर नंबर 9। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है 21 दिसंबर 2024 और हमारा टारगेट है 50 मॉडल पेपर कंप्लीट करने का। शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया? आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? 25 मई। डी ऑप्शन सही है, 25 मई। एक्चुअल में क्या, 25 मई, 25/5 2024 को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ थी। क्या अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ थी? कब? 25 मई 2024 को। 25 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की 100वीं वर्षगांठ थी। पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 25 मई 1924 को खेला गया था। कब? 25 मई 1924 को खेला गया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? 25 मई को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। जो बाएं हाथ का बॉलर होता है, लेग स्पिन बॉल करता है, उसे चाइना मैन बोला जाता है। इंडिया में कौन है? कुलदीप यादव। कौन? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव है। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा बाबर नामा की रचना डैश में हुई? किसमें हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो तुर्की भाषा में हुई थी। किसमें? तुर्की भाषा में। बाबर ने, बाबर के बारे में जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बाबर ने 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में किसको? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। आगरा में। ठीक है। और आगरा में ही बाबर को दफना दिया गया था। लेकिन बाद में किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। बाद में शेरशाह सूरी ने बाबर को बाग ए, क्या? बाग ए बाबर, बाग ए बाबर, बाग ए बाबर गार्डन कहाँ है ये? काबुल में। शेरशाह सूरी ने काबुल के अंदर बाग ए बाबर गार्डन में इसको दफनाया है। ये क्वेश्चन बनता है। किसने? शेरशाह सूरी ने। बाग ए बाबर काबुल के अंदर, अफगानिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान में जो काबुल है, काबुल में बाग ए बाबर गार्डन के अंदर इसको दफनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। किसमें? मिजोरम में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू माउंटेन को फवंग पुई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फवंग पुई के नाम से भी जाना जाता है ब्लू माउंटेन शिखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप डैश के विजेताओं को प्रदान की जाती है? किसके विजेताओं को प्रदान की जाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो हॉकी के विजेताओं को रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन सही है। हॉकी की चैंपियंस जो शिप है उनके बारे में बात की जाए, या ट्रॉफियां हैं उनके बारे में बात की जाए, तो आगा खां कप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप पूछा जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? हॉकी से संबंधित है।
अजलन शाह कब किससे कम संबंधित है? हॉकी से। अजलन शाह। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। सभी इंपॉर्टेंट है ये। आगा खां कप, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्रम भारत की निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित झरना है? कावेरी। कावेरी नदी द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व समुद्रम भारत की निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित झरना है? कावेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सुनिए, जो इंपॉर्टेंट झरने हैं मैंने इसमें लिए हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात वरहे नदी पर है। अथरापल्ली जलप्रपात चलाकुड़ी नदी पर है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। इन सभी को याद कर लेना जिसको याद नहीं है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? एन एन NW2 नेशनल वाटरवे 2। ये कहां से कहां? असम के अंदर है, सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना समुद्र तट है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। ठीक है, मरीना समुद्र तट है जो कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है मरीना समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय डैश में स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस फ्रांस के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? क्या क्वेश्चन है? चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वारली, वारली महाराष्ट्र की है। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली? तो वारली शैली महाराष्ट्र की है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात की जाए लघु चित्रकला, लघु चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की है। और बात की जाए मधुबनी, मधुबनी बिहार की है। कहाँ की? बिहार, बिहार की है मधुबनी। ठीक। और कलम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, AP की। ठीक, आंध्र प्रदेश की है। ये इंपॉर्टेंट है, आती है मधुबनी, पूछ ली जाती है, बहुत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट की होती है। कितनी? 40 मिनट की होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद मौजूद होते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट 10 बाल्टी पानी के साथ कपड़ा धोता है। ऐसे या, याद कर लो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, NO2CO3, 10H2O। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 लीटर पानी के साथ कपड़ा धोता है, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। भूटान से होकर नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल में BRO परियोजना का नाम क्या है जिसने रीजुकवे सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया? सफलतापूर्वक उपयोग किया, प्रोजेक्ट विजयक। क्या नाम है? प्रोजेक्ट विजयक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? क्या? किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? कांचीपुरम। किसका? कांचीपुरम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा शुल्क में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था? क्या क्वेश्चन है? केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा शुल्क में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन सी सही है, झींगा और मछली आहार पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 5% किया जाए। डी, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया? वह लार्सन एंड टुब्रो। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो महाधिवक्ता भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन सही है, हो जाएगा। इसको कौन? राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है महाधिवक्ता को। आर्टिकल 165 और आर्टिकल 165 और आर्टिकल 177, ठीक है, महाधिवक्ता के अधिकार, अधिकार और कार्य के लिए है। किसके लिए? महाधिवक्ता के कार्य, अधिकार और कार्य के लिए है। कौन सा? आर्टिकल 65 और आर्टिकल 177। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल के लिए बैडमिंटन कार्ड की लंबाई आपसे पूछी गई है। एकल के लिए बैडमिंटन कार्ड की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो 13.40 मीटर होती है। कितनी? 13.40 मीटर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। कहाँ है? शंघाई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे केडी जादव। ये एक क्या थे? पहलवान थे, केडी जादव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था? ऑप्शन डी सही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। कब? 2012 से 17 तक। ठीक है, 2012 से 2017 तक। एक क्वेश्चन आया था कि पंचवर्ष, लास्टवीं पंचवर्षीय योजना की कौन सी थी? 9, 10, 11, 12, इस तरीके से। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आया था सन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बुल्गारिया के साथ। किसके साथ साझा नहीं करता? बुल्गारिया के साथ चीन साझा नहीं करता है। देखो, रशिया के साथ चीन, चीन की सीमा साझा करता है। चीन सीमा साझा करता है रशिया के साथ। अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ देखो, ये रही छोटी सी, ठीक है, ये और मंगोलिया के साथ भी करता है। ठीक है, लेकिन बुल्गारिया के साथ नहीं करता। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? वो है वुलर झील। कहाँ है ये? J&K में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? बेगम हजरत महल थी लखनऊ की शासक 1857 विद्रोह के दौरान। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G8 का नहीं है। G8 का भारत सदस्य नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य डैश हैं, सामुदायिक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालय द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्या क्वेश्चन है, बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? किस खेल में इनका प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का? ये आपसे पूछा गया है।
तो गोल्फ में किया जाता है, किसमें? गोल्फ। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ शब्द हैं जो जैसे गोल्फ में बर्डी, ईगल, टी बॉक्स, फेयरवे, अल्बाट्रांस, ये है। बेसबॉल में होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, पुट आउट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए। क्रिकेट के अंदर कौन कौन से शब्द हैं? वेल्स, पवेलियन, वाइड बॉल, सीमर, स्क्वायर लेग, नॉट आउट, स्लिप, गोली, लॉग ऑन, ये सभी जो शब्द हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित रिंग स्टॉपेज, पंच, किडनी पंच, फुटवर्क, ये सभी मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? चार में विभाजित है। चार भूकंप क्षेत्रों में भारत विभाजित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चौथे मैंगलोर मैंगलोर मैसूर युद्ध में, जो 1799 ईस्वी में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में प्रोजेक्ट जोरावर का तात्पर्य क्या है? हल्के टैंकों का विकास करना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? शनि ग्रह के पास है। किसके पास? शनि ग्रह। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का मौसम कौन सा होता है? तो जुलाई से अक्टूबर तक खरीफ फसलों का मौसम होता है। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर को सात द्वीपों का शहर कहा जाता है? सात द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो मुंबई को सात द्वीपों का शहर कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बात की जाए जो सिटियों के नाम दे रखे हैं और उनके उपनाम, तो जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। क्वेश्चन आता है कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। झीलों का शहर उदयपुर और भोपाल को बोला जाता है। झीलों का शहर उदयपुर और भोपाल को। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? ऑप्शन ए सही है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश पर संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1940, जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? 13 दिसंबर 1940, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस की राजधानी आपसे पूछी गई है। एक देश की राजधानी आपके लिए आएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, किसी भी देश की आपसे राजधानी पूछी ही जाएगी। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए? मैरी कॉम ने, मैरी कॉम ने प्राप्त किए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का निकाय है? अर्ध न्यायिक और वैधानिक, दोनों तरह का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। दो और तीन दोनों, दोनों तरह का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुड़नकुलम ऊर्जा परमाणु संयंत्र डैश में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कुड़नकुलम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली
एजेंसी है? भारतीय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम आपसे पूछा गया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसि निम्नलिखित उपनिषदों में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छांदोग्य। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 ईस्वी में भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहुत है। क्या है? बहुत। थाईलैंड की मुद्रा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकार पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? तो दीपा भंडारे ने। किसने? दीपा भंडारे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो माइक्रोवेव धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है होती है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब पक्का मिलेगा। ठीक, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।